Hello everyone. Today we will solve exercise 9C क्लास 7th ICSE बोर्ड और हम सेलेना पब्लिशर के आर.के. बंसल राइटर की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 1 से एक्सरसाइज 9B तक सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। Now first question is a machine is marked at ₹5,000 and is sold at a discount 10%. Find the selling price of the machine. चलिए करते हैं। यहाँ मार्क प्राइस दे रखा है। मार्क प्राइस को हमें बताया था किससे करते हैं, एमपीसी रिप्रेजेंट। तो मार्क प्राइस ऑफ मशीन ₹5,000। ओके, इस पर डिस्काउंट दे रखा है 10%। तो डिस्काउंट कितना है लिख लेते हैं। डिस्काउंट इज 10%। तो सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो क्या बताया था, पहले तो आप डिस्काउंट निकाल लो कि कुल कितना डिस्काउंट हुआ। ये है 10% ऑफ मार्क प्राइस। डिस्काउंट हमेशा हमने बताया था मार्क प्राइस पर दिया जाता है। तो 10% ऑफ 5,000 निकाल लो। ये कितना होगा, 10 इंटू 5,000 अपॉन 100। एक जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। तो कितना डिस्काउंट मिल गया उसे, 500 रुपीज का। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सो ये आंसर आ जाएगा। सेलिंग प्राइस ऑफ मशीन तो पूछा है, तो एसपी सेलिंग प्राइस को हम एसपी बोलते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ मशीन ये होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस है 5,000 रुपीज और डिस्काउंट हमने अभी निकाला 500। तो जब हमने इसको माइनस करा तो कितना आ गया, 4,500। तो सेलिंग प्राइस ऑफ मशीन विल बी 4,500 rupees. Okay, now next question number 2. And question 2 is a shopkeeper marked a dinner set for ₹1,000। यानी कि डिनर सेट का मार्क प्राइस दे रखा है। किसी शॉपकीपर ने डिनर सेट पर कितना मार्क करा, 1,000 रुपीज। ही सोल्ड इट 900 और वो 900 में सोल्ड कर रहा है, बेच रहा है। व्हाट परसेंट डिस्काउंट डिड ही गिव, उसने कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, ये हमें फाइंड करना है। चलिए करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट का रिवर्स हो गया जस्ट। चलिए लिखते हैं जो जो दे रखा है। सबसे पहले तो मार्क प्राइस लिख लीजिए, हमें दे रखा है मार्क प्राइस ऑफ डिनर सेट और ये है 1,000 रुपीज। इस पर डिस्काउंट कितना दिए शॉपकीपर में, वो लिख लो। डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट तो हमें फाइंड करना है। सेलिंग प्राइस रखा है ना, इसको बेचा इसने। एसपी ऑफ डिनर सेट और ये है 900 रुपीज। 1,000 रुपीज की चीज हमें 900 मिल रही है और पता चल गया डिस्काउंट कितना हो गया, 100 रुपीज का। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द डिस्काउंट। पहले हम डिस्काउंट निकालने, कुल हमें डिस्काउंट मिला कितना, वो होता है फॉर्मूला मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस में से अगर हम सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दें डिस्काउंट मालूम पड़ जाता है। तो 1,000 माइनस 900, तो हमें 100 रुपीज का डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट परसेंटेज में फाइंड करना है। व्हाट परसेंट डिस्काउंट डिड ही गिव, दुकानदार ने कितना परसेंट डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला होता है डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन मार्क प्राइस। तो देखते हैं कितना परसेंट डिस्काउंट हुआ। डिस्काउंट है 100 इंटू 100, फॉर्मूले का 100, और मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस ऑफ डिनर सेट इज 1,000। तो डिवाइडेड बाई 1,000। 1 जीरो से ये, दूसरा जीरो, तीसरा जीरो, कितना बचा, 10% हमें डिस्काउंट मिला। यानी कि शॉपकीपर ने 10% डिस्काउंट हमें दिया जिसने भी खरीदा। ओके, now next question number 3, and question 3 is a pair of shoe marked at 320 rupees are sold at a discount of 15%. तो फर्स्ट पार्ट
हमें फाइंड करना है, फाइंड द डिस्काउंट एंड द सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट पूछा ना पूछा, डिस्काउंट तो हम सबसे पहले निकालते ही हैं, फिर मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो मार्क प्राइस यानी कि एमपी ऑफ पेयर ऑफ शू वो हमें दे रखे हैं 320 रुपीज। डिस्काउंट दे रखा हमें 15%। तो फर्स्ट पार्ट डिस्काउंट पूछा है, तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं ऊपर हम फॉर्मूला लिख ही चुके हैं, अब मैं फॉर्मूला लिख रहा। मार्क प्राइस कितना है 320 इंटू डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, ओके 5 से कैंसिल, 5 3 जा, 5 2 जा, 2 1 जा, और 16 टाइप कैंसिल, 16 3 जा 48। तो पहले का आंसर आ गया, जो हमें डिस्काउंट मिल रहा है 48 रुपीज। नाउ सेकंड पार्ट, सेलिंग प्राइस पूछा है, द सेलिंग प्राइस ऑफ द शू। तो सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी ऑफ शूज वो होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस 320 और डिस्काउंट हमने कहा था 48। वॉरो लेंगे, 10 में से 8 गया 2, यहां रह गया 1, वॉरो ले लिया, 11 में से 4 गया 7, यहां रह गया 2। तो 272 रुपीज इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द शू। और उस पर डिस्काउंट कितना है, जो मार्क प्राइस 320 था उस पर डिस्काउंट मिल रहा हमें 48%। और डिस्काउंट के बाद जो पेयर ऑफ शू थे वो हमें कितने में खरीदे या दुकानदार ने कितने बेचे, सेलिंग प्राइस हो गया 272 रुपीज। ओके, तो ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन 4 इज द लिस्ट प्राइस of an article is 450 rupees and it is sold for 360. लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, कैटलॉग प्राइस ये सब सेम है, प्रिंटेड प्राइस है ना, एडवर्टाइजमेंट प्राइस, बहुत सारे नाम होते हैं, वो सारे के सारे का मतलब क्या, मार्क प्राइस है ना। तो जो डिस्काउंट मिलता है हमेशा हमें मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस, कैटलॉग प्राइस या एडवर्टाइजमेंट प्राइस, बहुत सारे नाम होते हैं उसके। तो उसका मतलब क्या है, मार्क प्राइस ही है। तो हमें पूछा है, डिस्काउंट पूछा है, तो डिस्काउंट तो देखो क्या करेंगे, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं, डिस्काउंट निकलाता है, फिर डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्काउंट निकलेगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन 4 को भी। तो लिस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल और वो हमें गिवन है 450 रुपीज, और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, एसपी ऑफ आर्टिकल वो दे रखा है 360 रुपीज। तो फर्स्ट पार्ट डिस्काउंट पूछा है, द डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, लिस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, सबट्रैक्ट कर दें आंसर आ जाएगा। 450 में से 360 सबट्रैक्ट करेंगे तो 90 आ गया। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया कि हमें उस आर्टिकल का कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 90 रुपीज का। अब हमें डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है। डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस या फिर एडवर्टाइजमेंट प्राइस, कुछ भी लिख दो, उन सबका मतलब सेम है। तो यहाँ लिस्ट प्राइस कितना है 450, तो 450 से ये 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा, 9 5 जा, 5 से 120 टाइम्स कैंसिल हो जाता है। तो आंसर आ गया 20%, यानी कि हमें कितना परसेंट डिस्काउंट मिला है आर्टिकल पर, 20%। Okay, now next question 5, and question 5 is, and the question is, a shopkeeper buy an article for ₹300. उसने 300 रुपीज का कोई आर्टिकल खरीदा। He increases its price by 20%. जो उसने उस पर प्रिंट करा, जो उसकी कॉस्ट है उससे 20% एवं प्रिंट करा है ना, तो इसमें हमें मार्क प्राइस निकालना होगा। एंड देन गिव 10% डिस्काउंट ऑन द न्यू प्राइस। जो न्यू प्राइस हो गया यानी कि जो मार्क प्राइस हो गया उस पर उसने 10% डिस्काउंट दिया। तो देयर आर 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट, फाइंड द न्यू प्राइस यानी कि मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ओके, निकलाएगा द डिस्काउंट गिवन बाय द शॉपकीपर। इस आर्टिकल का जो भी न्यू प्राइस है उसका 10% डिस्काउंट निकालेंगे, वो हो जाएगा द सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस निकलाएगा। प्रॉफिट परसेंट मेड बाय द शॉपकीपर। चलिए करते, कैसे होगा बताते हैं।
अब यहां क्या करें, शॉपकीपर में बाई करा है, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल अब वो है 300 रुपीज। ओके, फिर इसको ही इंक्रीजेस इस प्राइस बाई 20%। जो प्रिंट प्राइस है तो क्या होगा, 300 प्लस 20% ऑफ 300, इसका 20% इंक्रीज कर रहा है, जिसको हम बोलेंगे मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल क्या होगा, 300, तो ये प्लस 20% ऑफ 300 और तो क्या 300 20% ऑफ 300 क्या हुआ, 20 इंटू 300 अपॉन 100। फॉर्मूला होता है x% ऑफ y, x इंटू वाई अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल हो गए। 300 प्लस 20 प्लस 3 60, 360 रुपीज हो गया। फर्स्ट पार्ट में यही पूछा था कि न्यू प्राइस यानी कि मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो आंसर इज 360 रुपीज। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। नाउ सेकंड पार्ट इज द डिस्काउंट गिवन बाय द शॉपकीपर। जो मार्क प्राइस है उसका वो 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो हमें इसका 10% डिस्काउंट निकाल देना है, तो निकाल लेते हैं डिस्काउंट से सीधा। डिस्काउंट इज 10% ऑफ 360, तो क्या हो 10 इंटू 360 अपॉन 100, समझ में आ गया। 10% ऑफ 360 निकाल लें, 0 से 0 कैंसिल, इससे ये, तो हमें ये पता चल गया कि डिस्काउंट मिला 36 रुपीज का। इट इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट, द सेलिंग प्राइस। तो एसपी ऑफ आर्टिकल क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस निकालता हूं 360, डिस्काउंट है 36, 324 हो गया ना, हाँ 324, सबकट करा दो 324 रुपीज। ये थर्ड पार्ट हो गया आपका। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल will be 324 rupees. Now last part of this question, fourth part. The profit percent made by the shopkeeper. शॉपकीपर ने कितने में खरीदा, बुक था 300, ये रहा कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 300। कुल मिलाकर उसने बेचा कितने पर, कुछ भी कराओ, कितना भी प्रिंटेड कराओ, कितना भी डिस्काउंट हो, कुल मिलाकर हमें देखना बेचा कितने पर, 324। 300 से ज्यादा है तो प्रॉफिट हो गई। तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 24 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज में फाइंड करना है, कर देते हैं। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है भाई, लिख देता हूं मैं फॉर्मूला दोबारा से। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट एक ही बात होती है ना। प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। प्रॉफिट हमें हुआ है 24 रुपीज का इंटू 100 और कॉस्ट प्राइस 300 रुपीज। 300 था, खरीदा है, हाँ 20 से 20, 3 से ये 8 बार कैंसिल, तो 8% प्रॉफिट हुआ शॉपकीपर को। ओके, तो ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुआ। Now next question number 6, and question 6 is a car is marked at 50,000 rupees. Mark price दे रखा है। The dealer give 5% discount on first 20,000 rupees and 2% discount on the remaining 30,000। यानी कि शुरू के 20,000 पर तो 5% डिस्काउंट मिल रहा है और 30,000 पर मिल रहा है कितना, 2% डिस्काउंट। तो फाइंड द टोटल डिस्काउंट। तो सिंपल है, पहले हम क्या करेंगे, 20,000 पर 5% निकालेंगे, 30,000 पर 2% निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल डिस्काउंट हो गया। द प्राइस चार्ज बाय द डीलर, तो चार्ज कितना करेगा, जो कॉस्ट है 50,000 उसमें से टोटल डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, टोटल प्राइस आ जाएगा। चलिए करते हैं, तो लिखते हैं मार्क प्राइस ऑफ कार, क्या दे रखा है हमें, मार्क प्राइस ऑफ अ कार वो हमें दे रखा है 50,000 रुपीज। फर्स्ट पार्ट करता हूं। अब वो 5% डिस्काउंट दे रहा है फर्स्ट 20,000 पर,
तो 5% डिस्काउंट निकाल लो। 5% डिस्काउंट ऑन ₹20,000, तो क्या जाएगा 5 इंटू 20,000 अपॉन 100, वही x% ऑफ बाई x इंटू बाई अपॉन 100, सीधे सीधे फॉर्मूला आ रहा हूं, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0, 5 2 जा 10 और 2 0 ये, यानी कि 1000 रुपीज का डिस्काउंट तो हमें शुरू के 20,000 रुपीज से मिला। उसके बाद बाकी के 30,000 पर दे रहा है 2% डिस्काउंट, तो 2% डिस्काउंट ऑन ₹30,000, तो क्या हो जाएगा ऊपर की तरह 2 इंटू 30,000 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 300 इंटू 2 600 रुपीज, तो टोटल डिस्काउंट क्या हुआ 1000 प्लस 600, तो 1600 टोटल डिस्काउंट हो गया। तो फर्स्ट का आंसर ये आ गया। टोटल डिस्काउंट जैसे पूछा था फाइंड द टोटल डिस्काउंट, तो टोटल डिस्काउंट 1000 पहले मिला, बाकी 30,000 पर 600 मिला, तो 1600 का टोटल डिस्काउंट। सेकंड पार्ट में पूछा है द प्राइस चार्ज बाय डीलर, तो डीलर कितना चार्ज करेगा, 50,000 रुपीज कॉस्ट थी कार की, 1600 उसने डिस्काउंट दे दिया, तो 50,000 में से हम 1600 को माइनस कर दें, आंसर आ जाएगा। ओके चलिए करते हैं, लिखते हैं प्राइस चार्ज बाय डीलर प्राइस चार्ज बाय डीलर कितना करेगा, कॉस्ट जो थी मार्क प्राइस था कार का 50,000, 1600 डिस्काउंट्स, तो कितना हो गया 2 मान लो तो 48,400। इट इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। ओके अच्छा सवाल था, 2 डिस्काउंट थे, बस ये बात थी और कुछ नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7, and the question 7 is a dealer buy a TV set for 2,500 रुपीज में टीवी सेट खरीदता है, he marked it at 3,200 और मार्क प्राइस इसको प्रिंट कर दिया 3,200 and then gives a discount on 10%। फाइंड करना है द सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी सेट, सेलिंग प्राइस क्या ये, द प्रॉफिट परसेंट मेड बाय द डीलर। चलिए करते हैं, तो डीलर ने जो टीवी सेट खरीदा वो खरीदा 2,500, तो ये डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस हुआ है ना, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी सेट और डीलर, चलो उसकी जरूरत एक ही लोग है, अब वो दे रखा हमें 2,500, कुछ ज्यादा ही सस्ता टीवी है। ओके मार्क प्राइस क्या करा इस पर, मार्क प्राइस ऑफ टीवी सेट इतना खरीद के लाया और इस पर प्रिंट कर दिया उसने 3,200 रुपीज, 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो पहला सबसे पहले हम 10% डिस्काउंट निकालने, 10% डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता पता ही है, तो 3,200 का 10% निकाल लो, यानी कि 10% ऑफ 3,200, 10 इंटू 3,200 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 320 का उसने डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो फर्स्ट पार्ट आ गया, आंसर आ जाएगा। ये पूछा था सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी सेट, तो एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी सेट मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस है 3,200 और डिस्काउंट है 320, इसको माइनस कर देते हैं, 10 में से सॉरी 0 में से 0 बोरो लिया, 10 में से 2 गया 8, यहां रह गया 1। ओके 1 क्यों कुछ गड़बड़ कर दिया, मैं दोहरा देता हूं, 0 में से 0 गया, यहां था ये, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ गया, हाँ यहाँ 1, तो यानी कि बोरो ले लिया, 1 का मतलब ये क्या हो जाएगा 32 31 हो गया, 31 में से 328 बचा, 2,880 रुपीज इज द सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी सेट। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया।
अब सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है द प्रॉफिट परसेंट मेड बाय डीलर। डीलर ने खरीदा कितने में था? कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी सेट डीलर के लिए थी 2500, सेलिंग प्राइस कितना है 2880, तो प्रॉफिट है क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है। तो पहले प्रॉफिट निकाल लो कि प्रॉफिट हुआ कितना। प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। वो खरीदा 2500 रुपीज में। अब इससे मार्क प्राइस से कोई मतलब नहीं है, डीलर ने तो इतने में खरीदा है, कितना क्या करा उससे कोई मतलब नहीं, बेचा कितने में ये देखना है। इतने में खरीदा और इतने बेचा, तो प्रॉफिट निकाल लो। कितना हुआ? 8 का 8 और 8 में से 5 गए, 380 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में फाइंड करना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी सेट। प्रॉफिट है 380 का इंटू 100 और कॉस्ट प्राइस दे रखी है हमें 2500। 20 से ये 20 कैंसिल, 5 से और कैंसिल कर दे रहा हूं, 5 5 जा 25, 5 7 जा और 5 6 जा 30, 76 अपॉन 5%। ठीक है, इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो चलो 2 से मल्टीपल कर दूं, एक कर दे, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 7 जा 14 और 1 15 और एक के बाद 15.2% प्रॉफिट हुआ डीलर को। तो ये क्वेश्चन 7 आपका कंप्लीट हुआ। ओके, अब मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। मुझे उम्मीद है ये 6-7 क्वेश्चन जो करे हमने आज, आपको सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।